विलियम मॉरिसन एक नौजवान उदास राइटर है जिसकी जिंदगी में अब कुछ भी बचा नहीं है। वो अपनी जान लेना चाहता है और उसने कई बार कोशिश भी की है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ उसकी कोशिशों में रुकावट बन जाता है। एक शाम उसने फैसला किया कि वो एक ब्रिज से कूद जाएगा, लेकिन वो उस पुल के किनारे खड़ा रह जाता है, हिचकिचाता है। तभी एक आवाज उसे चौंका देती है। अंधेरे से एक आदमी बोलता है कि अगर चाहे तो वो उसे धक्का दे सकता है, और पूछता है कि क्या वो देख सकता है उसे मरते हुए। विलियम घबरा जाता है और उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो अजीब आदमी जाते जाते अपना कार्ड दे देता है। चाहे विलियम कहता है कि अब कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। उस आदमी के चले जाने के बाद विलियम आखिरकार कूदता है और वो एक पार्टी याच के ऊपर गिर जाता है और बच जाता है। अगले दिन उसकी अपने बॉस से मीटिंग होती है, जो उसे सलाह देता है कि उसे अपनी जिंदगी से ध्यान हटाने के लिए कुछ करना चाहिए। वो उसे याद दिलाता है कि उसने कई लोगों की जान बचाई है जब विलियम लीजर सेंटर में लाइफ गार्ड था, लेकिन विलियम को इससे कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि उसकी आखिरी बचाई हुई जान को 1 साल हो चुका है और अब तो वो नौकरी पर भी नहीं आता। इसलिए उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। अब विलियम बेरोजगार और भी ज्यादा डिप्रेस्ड है। वो अपने अपार्टमेंट लौटता है जिसकी दीवारें सुइसाइड प्लान्स, डूडल्स और प्लॉट आइडिया से भरी हुई है। उसे फिर से एक रिजेक्शन लेटर मिलता है पब्लिशर से, तो वो बाथरूम में जाकर पिल्स ढूंढता है, लेकिन सारी बॉटल्स खाली होती है। फिर वो ओवन में सिर डालकर मरने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गैस बंद कर दी गई है क्योंकि वो बिल भर नहीं पाया। रात को वो अपार्टमेंट में घूमता है, सिगरेट पीता है। तभी उसे उस अजीब आदमी का कार्ड याद आता है। वो उसे पॉकेट से निकालता है और हैरान रह जाता है कि वो कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं बल्कि एक असैसिन है। अब विलियम अगले दिन उसके साथ मिलने का प्लान बनाता है। सुबह वो एक कैफे में जाता है जहां उनकी मुलाकात तय होती है और वहां लेस्ली ओनेल से मिलता है। वो शख्स किसी असैसिन जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता, उम्र भी कुछ ज्यादा लगती है। लेस्ली उसे डांटता है कि वो 7 मिनट लेट आया है और उसके लुक्स को लेकर ताने भी मारता है, जैसे पहली नजर में ही उसे जज कर लिया हो। फिर लेस्ली पूछता है उसे कैसे यकीन है कि वो सच में मरना चाहता है। विलियम बताता है कि वो पुल उसकी 7वीं कोशिश थी। उसने फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन लैंप टूट गया। गैस से मरना चाहा, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। अल्कोहल और पिल्स ली, लेकिन वो उल्टी कर देता था। इलेक्ट्रोक्यूशन किया, लेकिन बस बिजली चली गई और मेन रोड पर आ गया। लेकिन जिस कार ने टक्कर मारी वो एक एम्बुलेंस थी, जिसने आखिरकार उसकी जान बचा ली। उसने इन सब के ऊपर एक किताब भी लिखी है, लेकिन कोई उसे पब्लिश नहीं करता। लेस्ली उसका केस लेने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे भी अपना कोटा पूरा करना होता है। इसलिए वो अक्सर ब्रिजेस और क्लिफ्स के पास घूमता है ताकि मरने वालों की मदद कर सके। वो विलियम को एक ब्रोशर देता है जिसमें वो अपनी मौत का तरीका चुन सकता है। विलियम चाहता है कि वो किसी बच्चे को बचाते हुए कार से टकरा कर मरे, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। उसके पास सिर्फ 2000 है। उसके लिए सबसे बेसिक ऑप्शन मिलती है, सीधे सिर में गोली। जल्दी लेकिन थोड़ा पेनफुल। विलियम मान जाता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। लेस्ली उसे बताता है कि पहले पैसे ट्रांसफर करने होंगे गिल्ड ऑफ असैसिन्स के अकाउंट में। अगर 1 हफ्ते के अंदर विलियम नहीं मरा तो उसे पैसे वापस मिलेंगे, धीरे धीरे ही सही। मीटिंग के बाद लेस्ली सेंट्रल ऑफिस जाता है और एक वेपन की मांग करता है। वही वो देखता है हिटमैन ऑफ द ईयर इवान को, जिसकी किल लिस्ट इतनी लंबी है कि बोर्ड पर भी नहीं आती। शाम को लेस्ली अपने घर लौटता है, जहां उसकी वाइफ पेनी और उसके बर्ड्स उसका स्वागत करते हैं। डिनर पर पेनी उसे अपने नीडल वर्क के बारे में बताती है। उधर विलियम पैसे ट्रांसफर कर देता है और एक सुइसाइड नोट लिखता है, जिसे वो अपनी पॉकेट में रखता है। सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त पेनी क्रूज प्लान के बारे में बताती है, लेकिन लेस्ली मना करता है। तब पेनी समझ जाती है कि लेस्ली ने अपना वादा तोड़ दिया है और वो इस साल भी रिटायर नहीं हो रहा। उसी वक्त लेस्ली अपने अगले विक्टिम का पीछा कर रहा होता है जब उसे विलियम का कॉल आता है। वो बताता है कि उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, लेकिन वो चाहता है कि कुछ काम निपटा ले। तो पूछता है कि उसे मारा कब जाएगा। लेस्ली कहता है कि वो बिजी है और कॉल काट देता है। ये कॉन्वर्सेशन विलियम को इंस्पायर करती है और वो एक नई बुक आइडिया लिखता है, एक ऐसे असैसिन के बारे में जो सिर्फ उन लोगों को मारता है जो मरना चाहते हैं। वो लेस्ली को एक स्मूथ स्पाई की तरह डिस्क्राइब करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि लेस्ली बस एक आम आदमी है जो सिर्फ पैसों के लिए लोगों को मारता है, और उसकी जिंदगी में भी आम लोगों जैसी प्रॉब्लम्स है, जैसे एक कॉप से पार्किंग टिकट को लेकर झगड़ना और फिर शाम को घर जाकर अपनी बीवी और दोस्तों के साथ कार्ड्स खेलना। उसी दिन एक पब्लिशिंग कंपनी विलियम को कॉल करती है।
और बताती है कि वो अगले हफ्ते उससे उसके बुक के बारे में मिलने चाहते हैं, चूंकि तब तक वो मरा हुआ होगा। विलियम उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मीटिंग कल ही रख लें, और एडिटर मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि तब तक खुद को मत मारना। बात खत्म होते ही विलियम बाहर भागता है, जहां लेस्ली अपनी कार से उसे देख रहा होता है। विलियम उसे पब्लिशर की कॉल के बारे में बताता है और पूछता है कि असैसिनेशन को कुछ दिन पोस्टपोन कर सकते हैं क्या, ताकि वो बुक डील पूरा कर ले। लेस्ली मान जाता है, लेकिन जैसे ही विलियम अंदर जाता है, लेस्ली रेस्टोरेंट का नाम लिख लेता है, जिसे वो अपना अगला डेस्टिनेशन बनाता है। अगले दिन विलियम और एली एडम्स की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में होती है, जहां वो दोनों अपने बॉस का वेट कर रहे थे। बातों बातों में उन्हें पता चलता है कि दोनों का डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मिलता है। एली हंसते हुए बोलती है, विलियम, यू आर एक्चुअली इंटरेस्टिंग। चीफ एडिटर ब्रायन बेंटली आता है, जो फोन पर ही दिखा देता है कि वो कितना बेवकूफ है। जब बुक पर डिस्कशन शुरू होता है, ब्रायन चाहता है कि किताब को इडियट्स गाइड टू सुइसाइड बना दिया जाए और इसे एजी कहकर बेचा जाए, जबकि एली इसे एक पर्सनल नजर से पेश करना चाहती है, ताकि ये लोनली और परेशान लोगों से कनेक्ट कर सके। ब्रायन चाहता है कि बुक उसी दिन रिलीज हो जिस दिन विलियम मरे, ताकि मार्केटिंग कैंपेन को बूस्ट मिल सके। एली जब विलियम के मैसेज की बात करती है, तो विलियम समझाता है कि वो मौत को किसी डर की तरह नहीं देखता, बल्कि उसे एक शेयर्ड एक्सपीरियंस मानता है, जो थोड़ा कंफर्टिंग है। एली को उसकी बात समझ आती है। तभी विलियम नोटिस करता है कि एली का पेन नीचे गिर गया है, तो वो उसे उठाने के लिए धीरे से झुकता है। उसी पल एक गोली चलती है, जो असल में उसे लगने वाली थी, लेकिन उसके झुकने की वजह से गोली पीछे खड़े ब्रायन को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। असल में लेस्ली स्नाइपर की तरह पास की एक बिल्डिंग में छिपा होता है। विलियम उसे देख लेता है और हाथ से इशारा करता है, अब बस करो। लेकिन लेस्ली बिल्कुल शांत, बेरहम, उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं। वो फिर से गोली चलाता है। इस बार एक वेटर बीच में आ जाती है और गोली सीधा उसे लगती है। विलियम और एली टेबल के नीचे छुप जाते हैं और साथ में स्मोक करते हैं। लेस्ली डिसाइड करता है कि आज के लिए बहुत हो गया और घर लौट जाता है। घर पहुंचते ही उसकी वाइफ पेनी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वो उसे कंफर्ट करती है जब उसे पता चलता है कि लेस्ली ने काम में बड़ी गलती कर दी। फिर वो अपनी क्लब वाली औरतों की बातें करने लगती है और कहती है कि उसे डर है कि उसका नीडल वर्क दूसरों जैसा अच्छा नहीं होगा। लेस्ली पेशेंटली उसकी सारी बात सुनता है और कहता है कि वो बहुत अच्छी है। साथ में वो एक टॉय से अपने रिफ्लेक्सेस टेस्ट करता रहता है, क्योंकि वो अपनी मिस्ड शॉट्स को लेकर परेशान होता है। अगले दिन एली विलियम के अपार्टमेंट आती है। उसे उसका एड्रेस मैन्यूस्क्रिप्ट से मिला होता है। वो उसके साथ बुक पर काम करना चाहती है, क्योंकि कंपनी ने उसे कुछ दिन की छुट्टी दे दी है, ताकि वो उस ट्रॉमेटिक घटना से उबर सके। लेकिन वो बहुत परेशान नहीं लगती, बल्कि खुश लगती है कि ब्रायन मर गया, क्योंकि वो बेवकूफ था और अब शायद एली को प्रमोशन मिल जाए। वो विलियम को अपने राइटिंग नाइट्स में इनवाइट करती है और इंसिस्ट करती है कि एक शेड्यूल बना लिया जाए ताकि किताब पर काम शुरू हो। लेकिन विलियम मना कर देता है, क्योंकि वो जल्दी मरने वाला है। एली फिर भी जोर देती है, याद दिलाती है कि शायद ये किताब लोगों से कनेक्ट हो और विलियम को भी खुद को कम अकेला महसूस हो। अब विलियम को और कोई रास्ता नहीं दिखता, तो वो उसे लेस्ली के बारे में बता देता है। एली को ये बात क्रेजी लगती है कि कोई सुइसाइड आउटसोर्स कर रहा है। वो कहती है कि विलियम को लेस्ली को कॉल करके डील कैंसिल करनी चाहिए। तभी अचानक बेडरूम से रिंगटोन आती है। जब विलियम चेक करता है, तो देखता है कि लेस्ली खिड़की से भागने की कोशिश कर रहा है। विलियम उससे डील खत्म करने के लिए कहता है। लेस्ली गुस्से में आ जाता है, तो वो वही विलियम को मारने की कोशिश करता है। विलियम फटाफट दरवाजा बंद कर देता है और भागकर एली का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। लेस्ली पीछे आता है, लेकिन हर गोली मिस हो जाती है। जैसे ही वो दोनों सीढ़ियों से नीचे भागते हैं, उन्हें एक पुलिस वाला दिखता है, तो वो उसका स्कूटर चुरा लेते हैं और दोनों तेजी से भाग जाते हैं। लेस्ली उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसी पुलिस वाले को गोली मार देता है। अब उसे उसकी लाश छुपानी पड़ती है। इसी बीच गिल्ड के 2 आदमी वहां पहुंचते हैं और लेस्ली को जबरन अपने साथ ले जाते हैं। उसे लेकर जाते हैं अपने बॉस हार्वे के पास। हार्वे उसे जोर से डांटता है, क्योंकि उसने कई लोगों को गलती से मार दिया, खासकर ब्रायन को, जिस पर पहले से किसी और असैसिन का कॉन्ट्रैक्ट था। लेस्ली ने वो किल छीन लिया। हार्वे कहता है कि अब लेस्ली का काम खत्म हो गया और उसे फायर कर देता है। उसे एक घड़ी गिफ्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन लेस्ली वो लेने से मना कर देता है और चला जाता है। हार्वे बाकी लोगों से कहता है कि अब लेस्ली एक लायबिलिटी है, इसलिए वो इवान को आदेश देता है
कि उसे खत्म कर दे। उधर विलियम और एली जंगल के एक पुराने कैबिन में पहुंचते हैं। वो एली के माता पिता का था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। दोनों फायरप्लेस के पास बैठकर वाइन पीते हैं। विलियम एली के हाथों पर पुराने कट के निशान देखता है। फिर सुइसाइड और दर्द भरे अतीत पर बात होती है। एली बताती है कि जब एक कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की मौत हुई तो वो खुद भी कुछ सेकंड के लिए टेक्निकली मर गई थी। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, सिर्फ खालीपन। विलियम बताता है कि उसके माता पिता पर एक पियानो गिर गया था। मां की तुरंत मौत हो गई और पिता थोड़ी देर तक जिंदा रहे। विलियम को उम्मीद थी कि कुछ फाइनल मीनिंगफुल शब्द सुनने को मिलेंगे, लेकिन पिता बिना कुछ कहे चल बसे। उस दिन से उसे लगा कि जिंदगी का कोई डीपर मीनिंग नहीं होता। एली उसे चेयर करने की कोशिश करती है। वो प्रेटेंड करती है कि चलो हम दोनों आज ही मरते हैं। 2 नाइव्स लाती है और एक विलियम को देती है, लेकिन कहती है मरने से जिंदगी का मतलब नहीं मिलेगा, जीने से मिलेगा। विलियम के मन को उसकी बात छू जाती है। वो नाइफ फेंक देता है और एली को किस करता है। दोनों फायरप्लेस के सामने प्यार में खो जाते हैं। इधर शहर में पेनी एक्साइटेड होती है क्योंकि लेस्ली ने कहा था कि अब वो रिटायर हो जाएगा। वो क्रूज प्लान कर रही होती है, लेकिन लेस्ली कहता है अभी कुछ पक्का नहीं है। बिना काम के उसे अपनी पहचान खोती लग रही है। पेनी उसे समझाती है कि अगर रिटायर होने का मन नहीं है तो मत हो, क्योंकि जबरदस्ती की खुशी टिकती नहीं है। वो उसे एनकरेज करती है कि क्वोटा पूरा कर और दिखा दे कि अभी भी वो क्या कर सकता है। सुबह पेनी अपने नीडल वर्क कंपटीशन के लिए निकलती है। उसे जाते जाते लेस्ली को एक चाकू भी देती है। लेस्ली भी घर से निकल पड़ता है, लेकिन इवान को लेस्ली को मारने का ऑर्डर मिल चुका होता है। वो घर में घुसता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता, सिर्फ कुछ पंछी। उन्हीं से उसे अंदाजा हो जाता है कि लेस्ली कहाँ गया है। विलियम और एली साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। एली उसे बताती है कि उसके पहले डेथ आइडिया, कार से बच्चे को बचाना, में कितनी गलतियां थी। फिर दोनों जंगल में टहलने जाते हैं और जब वापस लौटते हैं तो देखते हैं लेस्ली कैबिन में उनका इंतजार कर रहा है, बंदूक के साथ। विलियम समझाने की कोशिश करता है कि अब वो मरना नहीं चाहता। लेस्ली कहता है कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो गोली चलाने ही वाला होता है कि उसका फोन बजने लगता है। पहले तो वो इग्नोर करता है, लेकिन बार बार बजने के बाद उठाता है। फोन पेनी का होता है। वो रोती हुई बताती है कि कोई उनके घर में घुसा और उनके प्यारे पक्षियों को मार दिया। लेस्ली ये सुनकर इमोशनली टूट जाता है। थोड़ी देर चुप रहता है, लेकिन फिर से विलियम पर बंदूक तान देता है। तभी अचानक इवान अंदर घुसता है और लेस्ली को गोली मारकर खत्म कर देता है। विलियम और एली को लगता है कि अब वो सेफ है, लेकिन इवान अपनी बंदूक उन पर तान देता है। वो लेस्ली की बंदूक विलियम को देता है और कहता है खुद को गोली मारो, नहीं तो मैं एली को मार दूंगा। प्लान ये था कि ऐसा दिखाया जाए जैसे विलियम ने पहले लेस्ली को मारा और फिर खुद को। लेकिन एली कहती है कि अगर ऐसा दिखाना है तो विलियम के पास इवान की बंदूक होनी चाहिए, लेस्ली की नहीं। तब इवान बंदूकें बदल देता है। विलियम अपने मुंह में बंदूक डालकर ट्रिगर दबाने ही वाला होता है, लेकिन ठीक उसी वक्त लेस्ली अचानक उठ खड़ा होता है और उस चाकू से इवान को मार देता है, जो उसे पेनी ने दिया था, क्योंकि उसने उसके प्यारे पक्षियों को मार दिया था। असल में इवान की गोली सिर्फ लेस्ली के कान को छूकर निकल गई थी। इतना सब होने के बावजूद लेस्ली अब भी कहता है कि उसे विलियम को मारना ही पड़ेगा। एली दूसरी बंदूक उठाती है और लेस्ली पर तान देती है। कहती है बस करो, पीछे हटो। लेस्ली जवाब देता है नहीं कर सकता, एक किल बाकी है क्वोटा पूरा करने के लिए। तब एली को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं जिसमें लिखा जाएगा कि उन्होंने लेस्ली को ही इवान को मारने के लिए हायर किया था और पेमेंट वही पैसे माने जाएंगे जो विलियम ने अपनी मौत के लिए ट्रांसफर किए थे। लेस्ली मान जाता है। वो विलियम के सुइसाइड नोट के पीछे नया कॉन्ट्रैक्ट लिख देता है, क्योंकि अब वो नोट वैसे भी काम का नहीं। तीनों मिलकर इवान की बॉडी को नदी में फेंक आते हैं, फिर वापस शहर लौटते हैं। लेस्ली जैसे ही घर पहुंचता है, पेनी दौड़ती हुई उसे गले लगाती है। काफी परेशान हो गई थी। फिर वो एक बड़ी खुशखबरी सुनाती है। उसने अपनी नीडल वर्क में पहला इनाम जीत लिया है। कुछ देर बाद वे डिनर कर रहे होते हैं, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। बाहर हार्वे खड़ा होता है। वो पूछने आया है कि इवान मरा कैसे और विलियम जिंदा क्यों है। लेस्ली उसे नया कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और पैसों की बात बताता है। इससे साबित होता है कि उसका क्वोटा पूरा हो गया है। इस पर बहस छिड़ जाती है कि क्या लेस्ली रिटायर हो चुका था या नहीं, और क्या वो लीगली कोई कॉन्ट्रैक्ट ले या पूरा कर भी सकता था। दोनों टेबल के नीचे एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। तभी पेनी वापस आती है। हार्वे को वो तकिया दिखाने के लिए
जो उसने नीडल वर्क में बनाया है। डिजाइन में 2 पक्षी हैं जो जिंदगी भर साथ रहते हैं, और जब एक मरता है तो दूसरा ज्यादा देर तक नहीं टिकता। वो कहती है कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है, और यही बात उसे बहुत प्यारी लगती है। लेस्ली को यह सुनकर कुछ महसूस होता है। वो पेनी को हार्वे की दी हुई घड़ी लेने से नहीं रोकता, और हार्वे से कहता है कि अब वो सच में रिटायर हो रहा है। हार्वे आखिरी अलविदा कहकर चला जाता है, और पेनी को थोड़ा अकेले छोड़ देता है ताकि वो लेस्ली से कह सके कि उसे अफसोस नहीं है जो उसने किया। वो जानती है कि लेस्ली को उसका काम पसंद है, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा है सिर्फ एक हत्यारे से। लेस्ली कहता है उसे नहीं पता वो उसके बिना क्या करता। कई दिन बाद विलियम और एली पार्क में टहल रहे होते हैं। एली बताती है कि उसके असैसिन वाली किताब को अब अप्रूव कर दिया गया है और पब्लिश होने वाली है। विलियम कहता है अब जीना उतना बुरा नहीं लगता, और वो उसे चूमता है। लेकिन तभी एक बच्चा अपनी बॉल के पीछे भागते हुए सड़क पर चला जाता है। विलियम बिना सोचे समझे उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, उसे धक्का देकर सड़क से हटाता है और खुद कार से टकरा जाता है। एली भागकर उसके पास आती है, लोगों से एम्बुलेंस बुलाने को कहती है। विलियम उससे कहता है पास लेट जाओ मेरे। वो दोनों जमीन पर साथ लेटते हैं। लोग तालियां बजा रहे होते हैं। विलियम कहता है परफेक्ट मोमेंट, और वही फिल्म खत्म हो जाती है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कि अगली बार आप कौन सी मूवी देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।